सबसे पहले आप सभी छात्रों के लिए डिस्क्लेमर। आप सभी की भावनाओं के साथ खेलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। देखो, आज का वीडियो का जो टाइटल देखा होगा, आपने थंबनेल देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप सभी छात्रों की बैक पेपर को लेकर, साथ में आपके ड्यू पेपर को लेकर। देखो, जितने भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहते हैं, अभी देखो आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको पता लगेगा कि आपके रिजल्ट में आपको पता लगता है कि आपके बैक लग चुकी है या आपका पेपर ड्यू रह चुका है, आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर कम रहे हैं। अब छात्रों को वहां पर पता नहीं लग पाता है कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए जिससे कि मैं आसानी से वहां पर पास हो जाता हूं या मेरे जो बैक वगैरह है वो नहीं लगती है। पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। आज का यह वीडियो बीए एंड जो बीएससी के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनकी सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट आज का यह वीडियो होने वाला है। यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले मैं बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बीएससी में काफी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। पर सब्जेक्ट आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट जैसे जूलॉजी का पार्ट है, उसमें ही आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पर सब्जेक्ट आपको पता है कि 33 नंबर के मतलब कि पेपर होते हैं। अब वहां पर पासिंग मार्क्स नंबर आपको कितने चाहिए होते हैं, ये आप सभी छात्रों के मन में हमेशा ही डाउट बना रहता है। इस डाउट को आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखो, बैक कैसे लगती है उसके बारे में मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि पासिंग मार्क्स नंबर आपको कितने चाहिए होते हैं। जैसे आपका जूलॉजी का पेपर हो गया या फिजिक्स का पेपर हो गया, बॉटनी का पेपर हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो गया, उसमें जैसे आप मान लीजिए आपके जैसे जूलॉजी का पेपर है, उसमें 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, तो पर सब्जेक्ट आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं। 12, 24 और 36, यानी टोटल आपको 36 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। आपका 100 नंबर का पेपर होता है, पर सब्जेक्ट आपका मतलब कि 36 नंबर का आपको होता है, तो टोटल आपके 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं। पर पेपर में आपको 12 नंबर चाहिए और आपको पूरे टोटल में आपको मतलब कि पूरा टोटल 100 नंबर का रहता है, क्योंकि 100 नंबर का तो आपका थ्योरी का रहता है, बाकी प्रैक्टिकल का भी रहता है। प्रैक्टिकल को आप अभी साइड रखिए, ठीक है, अभी थ्योरी को आप समझिए। तो उसमें आपको टोटल 36 नंबर चाहिए होते हैं। अब बात करूं मैं मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स में जो आपको नंबर चाहिए होते हैं वो आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं। यानी कि पास होने के लिए आपको, देखो मैंने लिख रखा है कि 43 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए होते हैं। वो आपका जैसे तीन पेपर होते हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स के, तो पर सब्जेक्ट में आपको जैसे 14 और 15, यानी एक सब्जेक्ट में 14 नंबर, एक सब्जेक्ट में 14 और एक में 15 नंबर। अब यहाँ पर देखो ये कोई कंफर्म नहीं रहता, जैसे आपको पता है कि 36 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए, तो जैसे आपके एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 30 नंबर आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में आपके 6 नंबर आ रहे हैं और एक में 0 आ रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता वहां पर। छात्रों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बैक कैसे लगती है और स्टूडेंट फेल कैसे हो जाते हैं। देखो, काफी छात्रों के मन में कंफ्यूजन रहता है बैक से और फेल होने से रिलेटेड, तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट है आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। मान लीजिए जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आपके पेपर में कम नंबर आ जाते हैं तो आपके बैक लग जाती है, ठीक है। एक तो इसमें बैक लग गई, और एक आपका जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके किसी एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, तो डिफरेंट सब्जेक्ट के 2 अलग अलग पार्ट में अगर आपके बैक लग जाती है तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए जैसे आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 3 पार्ट है, तो तीनों में ही जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों में अगर आपकी बैक लग जाती है तो वहां पर आपको फेल नहीं किया जाता, यानी कि आपके नंबर कम आ जाते हैं तो वहां पर आपको फेल नहीं किया जाता। वहां पर आपको डायरेक्ट दोबारा से मौका दिया जाता है पेपर देने का। चलिए वो चीज मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। अब उसके बाद में यहाँ पर बीए के लिए क्लियर कर देता हूँ। उसी के बाद में आपको जो एक तरीके से और भी जो पेपर के लिए आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। अब देखो, बीए का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे बीए में काफी सब्जेक्ट रहते हैं, आपका हिंदी लिटरेचर हो गया, आपका इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, उसी के बाद में जैसे आपकी ज्योग्राफी हो गई, इनको लेकर मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपको टोटल 72 यानी कि टोटल 72 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होते हैं। आपका जैसे टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी इंक्लूड रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं थ्योरी की ओनली बात कर रहा हूँ। तो टोटल आपको 72 नंबर आपको चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसमें 2 पार्ट रहते हैं, तो पर पार्ट में आपको मतलब कि दोनों में ही मिलाकर आपको 72 नंबर आपको चाहिए होते हैं, यानी कि आपको मान लीजिए 36 नंबर आपको एक सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहता है, जिस प्रकार से बीएससी में आपका मैथमेटिक्स के लिए अलग था, यानी वहां पर टोटल 120 नंबर का पेपर होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वो उसमें आपको जो टोटल नंबर चाहिए होते हैं वो आपको 54 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है।
54 नंबर वहां पर आप सभी छात्रों को चाहिए होते हैं। यानी टोटल आपको एक सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी के 2 पेपर होते हैं, तो एक सब्जेक्ट में आपको 27 नंबर और दूसरे पेपर में भी आपको 27 नंबर चाहिए होते हैं। तो बैक का जो फंडा रहता है और फेल होने का फंडा रहता है वो भी यहाँ पर सेम ही रहता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और हिंदी लिटरेचर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के एक पेपर में अगर आपके बैक लग जाती है और इकोनॉमिक्स के एक हिंदी लिटरेचर में या आपका इंग्लिश लिटरेचर है उसमें जाकर अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। अगर आपके जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के दोनों पार्ट में अगर आपके बैक लगती है तो वहां पर आपकी बैक ही लगती है, आपको फेल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपका रहता है। उसी के बाद में आपको पुनर्मूल्यांकन को लेकर भी मैं काफी चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आपके बैक लग जाती है, आपको लगता है कि आपके जो रिजल्ट रहता है, रिजल्ट में आपका RW या EX हो रहा है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो रिजल्ट लेटर रहता है, RL का मतलब, तो वो तो आपका बाद में निकाल दिया जाता है। वहां पर PPSO वगैरह कुछ भी सो जाता है, उसमें ये रहता है कि आप पुनर्मूल्यांकन के लिए भी वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या रहता है, देखो, एक तो रीटोटलिंग होती है और एक री चेकिंग होती है। तो वहां पर जो आपके नंबर है उनका रीटोटलिंग होता है, और वहां पर अगर आपने अच्छी तरीके से किया है, कोई लापरवाही हो जाती है, आपका जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपीज वगैरह चेक करता है उसके द्वारा कोई लापरवाही हो जाती है, तो उसी वजह से वहां पर आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। अगर पुनर्मूल्यांकन में भी आपका नहीं पड़ता ही है पार नहीं पड़ती है अगर पुनर्मूल्यांकन में भी, तो आप बैक का पेपर दे सकते हो, ठीक है। बैक का फॉर्म आपका निकलता है। बैक का फॉर्म बनने के बाद में आपके लगभग जो अगर कोई सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो उसका नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसका सेकंड ईयर के एग्जाम से पहले आपके जो बैक के पेपर है वो ले लिए जाते हैं। उनका रिजल्ट भी आपका सेकंड ईयर के साथ में ही जारी कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आप सभी छात्रों के लिए। बाकी आप सभी छात्रों को मैं गाइड करूंगा कि आप इस बैक से बचने के लिए अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना। ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, आपको भी पता है कॉलेज में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। एग्जाम से 10-15 दिन पहले भी अगर आप रेगुलर पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से आप पास हो जाते हो। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनल कुछ पूछना है बैक से रिलेटेड तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अकाउंट का लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम हो गया या टेलीग्राम हो गया, तो आप मुझे वहां पर डायरेक्ट मैसेज वगैरह DM वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।